हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आफ्टर सीटेट। मतलब सीटेट की एग्जाम तो आपने क्लियर कर ली, बट इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि अब हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, प्राइवेट जॉब करना चाहिए या क्या करना चाहिए। इस सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये अगर आपके लिए अगर ये वीडियो नया नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपके लिए नया वीडियो है तो अंत तक जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, तो देखिए सीटेट के बाद हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, ये भी क्या करती है, अब सीटेट को कंपलसरी कर रही है प्राइवेट स्कूल्स में भी, कि हर एक टीचर अगर आपको बनना है तो आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर इसको लागू होते होते काफी समय लगेगा। ओके, तो आपका अगर सीटेट क्लियर है तो आप स्कूल्स में प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि जो सीटेट की एग्जाम है ये हमें ये गारंटी नहीं देता कि हम सीटेट की एग्जाम जो है वो आपको गवर्नमेंट एग्जाम प्रोवाइड करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। ये सिर्फ एक टीचर के लेवल का चेक करने का एक एग्जाम होता है, ठीक है। इसके बाद भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि हमने सीटेट क्लियर कर लिया तो आपको जो जॉब है वो मिल ही जाएगी। ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है और ये एक भ्रम भी होता है हम लोगों को। इनफैक्ट मुझे भी था कि मैंने सीटेट की एग्जाम क्लियर कर लिया मतलब मुझे अब गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीटेट की एग्जाम से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। इसके बाद भी आपको बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम्स, जो भी स्टेट्स में आपको जॉब करना है उस स्टेट की एग्जाम पास करनी पड़ती है। ओके, इसके बाद जो मार्क्स आता है उनका जो प्रोसेस होता है फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलता है, अगर आप वैलिड हैं उस जॉब के लिए। तो आप देखिए प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं स्कूल्स में। ओके, इसके साथ साथ आप सीटेट के एग्जाम क्लियर हो गए हो उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पास हो गए तो आप प्राइवेट जॉब स्कूल्स में ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। ओके, या फिर आपको प्राइवेट जॉब नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब अब आपके पास मतलब एक खुला आसमान हो चुका है। आप हर एक एग्जाम में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होता, क्योंकि सारे एग्जाम्स वाले जो होते हैं वो सबसे पहले आपका सीटेट क्लियर मांगते हैं कि अगर आप सीटेट क्लियर हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर वो केवीएस हो, एमईएस हो या सुपर टैट हो, टैट हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसमें भी सीटेट जो है वो क्लियर ही मांगा जाता है। तो इसलिए सीटेट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर करने के बाद एक खुला आसमान हो जाता है आपके लिए, आप किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो आपको अपनी प्रिपरेशन रोकनी ही नहीं है। आपने अपना आंसर की को मैच कर लिया है दूसरे लोगों के आंसर की के साथ, राइट। बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर की शेयर किया है, आपने चेक किया होगा, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 110 मार्क्स 120 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डेफिनेटली पास हैं सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल DSSB की एग्जाम आएगी अभी, इसके बाद आपको आपके जो लोकल एरिया है उसमें कोई ना कोई एग्जाम देखने को मिलेगी। केवीएस की एग्जाम नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है, एमईएस की एग्जाम देखने को मिल सकती है। तो ये सारे एग्जाम्स में क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर डिफरेंट स्टेट एग्जाम, यूपी टैट, सुपर टैट, केवीएस एंड एनवीएस। उसके बाद अब ये सारे एग्जाम को पास करके आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप सोचो कि सिर्फ सीटेट की एग्जाम को मैं क्लियर कर लूँ और मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीटेट की जो एग्जाम होती है वो एक सिर्फ जरिया होती है, एक फर्स्ट स्टेप होता है जो आपको क्लियर करके नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना होता है, ठीक है। तो आप केवीएस की एग्जाम, एनवीएस की एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सारे एग्जाम्स दे सकते हैं अगर आप सीटेट क्लियर है तो आपको सबसे पहले सीटेट ही क्लियर करना होगा। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो डेफिनेटली आप ये सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड हैं। अब जो भी वैकेंसी आएगी, जैसे कि अभी यूपी टेट वगैरह की एग्जाम आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ओके,
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आपको सीटेट चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी आपको सीटेट चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि सीटेट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों होने के बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। मतलब आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं। ओके, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को भी आप क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूं, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं दूसरे एग्ज़ाम्स के भी ट्राई करती हूँ, जैसे कि यूपी टेट हो गया या फिर केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं कि साथ में जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स को क्लियर करने की भी कोशिश हम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 24 घंटा सिर्फ पढ़ाई ही करता होगा, राइट। 24 आवर्स हम स्टडीज़ नहीं करते हैं, हम पढ़ते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम के 1 महीना एकदम दिल लगा के पढ़ते हैं, और उससे भी ज़्यादा दिल लगा के कब पढ़ते हैं, 10 दिन पहले, यस और नो। तो ये जो लास्ट के 1 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बट इसके बीच में क्या है कि आप 6 महीने का एग्ज़ाम का गैप होता है, और अप्रॉक्सीमेटली डेट कोई फिक्स नहीं होती कब एग्ज़ाम होगी कब नहीं होगी, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ में कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, इससे आपको बहुत सारा नॉलेज भी होगा। ओके, क्योंकि मैं खुद एग्जाम स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, और सोशल साइंस में पढ़ाते पढ़ाते अब मुझे बहुत नॉलेज हो चुका है कि मतलब अगर सीटेट में कोई क्वेश्चन आता है एसएस के रिगार्डिंग, अगर डीप में भी आता है ना, तो मैं बता सकती हूँ कि ये कौन से क्लास के कौन से चैप्टर का लेसन के अंदर कौन सा टॉपिक के अंदर आता है। इतना ज़्यादा अब वो चीज़ें जो है वो याद हो चुकी है। तो आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी की बुक पढ़ाने का मौका मिलेगा, और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन होगा अगर आप स्कूल में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हो तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक मौका है अपने नॉलेज को बढ़ाने का, क्योंकि घर पे हम पढ़ाई नहीं करते, तो उसी बहाने हम क्या कर सकते हैं, स्कूल्स में अगर हम जॉब करते हैं तो उस बहाने हम बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले खुद प्रिपेयर करते हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को डेली प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए हमारा स्कूल के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ है, ये आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही करनी है, या फिर जॉब के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप दोनों चीज़ हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और देखो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कैपेबल नहीं होगा दोनों चीज़ हैंडल करने के लिए। ओके, सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं। तो हम अपने आप को कम आंकना अगर बंद कर देंगे ना, तो डेफिनेटली हम एक एक टाइम पे 3-3 काम भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते ही हैं। तो आप प्राइवेट जॉब भी करें साथ में, किसी भी स्कूल में आप देख लें, ओके, और अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही पढ़ाना स्टार्ट करो। क्योंकि सब दूसरे स्कूल्स में क्या होता है कि अगर आप एसएस के टीचर हो तो अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको मैथ्स पकड़ा देंगे, साइंस पकड़ा देंगे, ईवीएस पकड़ा देते हैं। तो उनको बोलने का कि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, मुझे जो सब्जेक्ट है वही दीजिए। आप दूसरे स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को पढ़ाना प्रीफर करें। तो इससे क्या होगा कि आपका दूसरे एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशंस है वो ऑटोमेटिक होती रहेंगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप क्या करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अगर यूजफुल लगी है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।